और एक बार फिर से आपका स्वागत है। करीब 10:06, लेकिन सबसे पहला शॉट निशांत, जरा वो फ्लाइट दिखाइए ऊपर आसमान में। थोड़ी देर बाद ये फ्लाइट्स वगैरह सब बंद हो जाएंगी जब ये एक्सप्लोजन होगा, क्योंकि 300 मीटर ऊपर धुएं का गुबार होगा। थोड़ी देर के बाद निशांत, वो फ्लाइट को आप कैप्चर कर रहे हैं? गिव मी अ नॉड। यस, ये देखिए किस तरीके से थोड़ी देर के अंदर बाद यहां पर निरंजन जरा पैन अप करिए। ये जो टावर्स हैं, इन टावर्स से सीधे ऊपर लेके जाइए। ये जो स्काई है पूरा इट विल बी ब्लॉक्ड। अभी तो जमीन पर आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज डल, क्वाइट, एब्सोल्युटली। अब देखिए निशांत, अब जरा नीचे लेकर आइए। वहां पर सिविल डिफेंस के लोग नहीं हैं, वो सॉरी निरंजन, नीचे लेके आइए। सिविल डिफेंस के लोग वहां पर नहीं हैं, वो तस्वीरें दिखाइए। पुलिस वहां पर आ चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, निशांत उस तरफ कैप्चर करिए जरा, वहां पर ऑन योर लेफ्ट निशांत। वहां पर देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी वहां पर बीफ्ड अप कर दी गई है। वहां पर वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरफ सिक्योरिटी जो है हर तरफ बीफ अप कर दी गई है। ये देखिए तस्वीर। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इधर आइए, ये देखिए, ये सामने जो सिक्योरिटी दिखाई दे रही है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है। ये दोनों कैमरा से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। निरंजन एक बार ऊपर से नीचे वहां पर दिखाइए, पैन अप करके और टिल्ट डाउन करिए, ऊपर से नीचे तक लेके आइए। ये देखिए पूरा नीचे लेकर आइए। यहाँ पर ये तैयारी करी जा रही है, नीचे ये इधर पर और उधर पर सिक्योरिटी। नाउ अब जमीन पर सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से टाइट कर दी गई है। जरा निरंजन का कैमरा कट करिए प्लीज। निरंजन ऊपर से नीचे लेके आइए और दिखाइए। और दूसरी तरफ ये खबर है, लेकिन इस सब के बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी देर बाद निरंजन जरा ऊपर दिखाइए। ये स्काईज भी जो है दे विल बी क्लोज्ड। जो आसमान है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि धुएं का गुबार 300 मीटर ऊपर तक जाएगा। दे डोंट वांट एनी इमरजेंसी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है, फ्लाइट्स यहां से निकलती बहुत है। लेकिन पहली बड़ी खबर इस वक्त यह है कि कई जगह तैयारी कर ली गई है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को लेकर। ब्रेक करें, पारसनाथ में भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तैयार कर लिए गए हैं। नोएडा की कई सोसाइटी में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ तैयारी कर ली गई है। सीधे चलूंगा मैं, सुरभि मेरे साथ है। सुरभि, ओवर टू यू। बिल्कुल निशांत, और जिस तरीके से सुपरटेक के ज्यादातर लोग हम देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लब एरियाज हैं उन लोगों को यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की गई है और बड़ी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। शालिनी इस वक्त हमारे साथ हैं। शालिनी, क्विक डिटेल्स। एक तो मैं आपको बता दूं, पार्श्वनाथ जो सोसाइटी है यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर पूरा भजन कीर्तन का इंतजाम किया गया है लोगों के लिए, ताकि जो लोग अपना घर, हाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर बाकायदा एम्बुलेंसेज, 3 एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी हैं। उसके अलावा इनका फेलिक्स हॉस्पिटल के साथ में इनका टाई अप है और इसलिए फेलिक्स हॉस्पिटल की टीम बाकायदा यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर्स, इनके अपने जो सोसाइटी के डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो लोग भी यहाँ पर आए होंगे और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी हैं, सब कुछ। तो निशांत, यहाँ पर अगर कोई भी सिचुएशन, चाहे बच्चों को किसी तरह की अनईजीनेस फील हो या सीनियर सिटीजन को, क्योंकि यहाँ में हमारे कैमरे से भी उन ट्विन टावर्स को देख सकती हूं, और यहाँ पर जो सिचुएशन को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। ये जो तैयारी की गई है, 4 घंटे 20 मिनट 4 घंटे 20 मिनट बाद एक बहुत बड़ा इंप्लोजन यहां पर आपके सामने होगा। ये दोनों ट्विन टावर्स जो करप्शन के ट्विन टावर्स हैं, इंप्लोजन, ये करप्शन के ट्विन टावर्स जमींदोज होंगे और 4 घंटे, बल्कि ये कवरेज हमारी नॉन स्टॉप जारी है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर है। इस वक्त टॉप स्टोरी सबसे पहले बताने से पहले निरंजन जरा दिखाइए। दोनों हाउसिंग सोसाइटीज के पास हाउसिंग सोसाइटी 2 और 40 टावर्स खाली करा लिए गए। निरंजन इसके आसपास दिखाइए। निशांत आसपास की सोसाइटीज इस तरफ दिखाइए। ये देखिए 2 हाउसिंग सोसाइटीज और 40 टावर खाली करा लिए गए। ब्रेकिंग, ये शॉट्स के साथ जरा पैन आउट करिए। लेफ्ट में आप देखिए किस तरीके से ये जो एमरल्ड कोर्ट है पूरा खाली करा लिया गया। एमरल्ड कोर्ट दिखाइए। घर के बाहर लोगों ने तिरपाल लगा रखी है, अलग अलग कलर्स में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाहर निरंजन जरा ऊपर तक देखे जाइए, वहां पर ये है एल्डिको यूटोपिया। वो जो है एल्डिको यूटोपिया, वहां तक अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि वहां तक धुआं जाएगा, लेकिन उससे पहले तक रोक लिया गया है। वहां पर जो लोग हैं वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ट्विन टावर को वहां से देख रहे होंगे। ये देखिए जहां पर निरंजन वापस आई इस तरफ, अगर इसकी राइट साइड में देखिए ये ग्रीन बेल्ट है, लेकिन राइट साइड में ग्रीन बेल्ट है, लेफ्ट साइड में पूरा खाली करा लिया गया है। आई एम गोइंग बैक टू अंजलि। स्टूडियो में अंजलि हमारे साथ है। अंजलि, ओवर टू यू। क्या कुछ किया जा रहा है, एक एक चीज हमें बताइए क्रोमा के थ्रू।
बिल्कुल निशांत, आप जहां ग्राउंड जीरो से सारी डिटेल्स व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इस वक्त मैं मौजूद हूं उस ग्राफिकल एरिया के साथ जो वर्चुअली हमने क्रिएट किया है, जो ये बताता है कि आखिर ट्विन टावर के अंदर जो पिलर्स है जिसमें बारूद भरा गया है, जिसमें विस्फोटक भरा गया है, और ठीक 2:30 बजे इस विस्फोटक के साथ धराशायी हो जाएगी भ्रष्टाचार की इमारत। इसके बारे में एक डिटेल दे रहे, देखिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट कर्नल राठौर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सर, इससे पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी, आप ये बता रहे थे कि जब ब्लास्ट किया जाएगा उस दौरान एक एक टेक्निकल पॉइंट का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना हो, और ऐसा भी ना हो कि हम बटन दबा दें और विस्फोट कंप्लीटली हो भी ना। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में रख करके ये पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया है कि एक क्लिक में ही ये पूरी बिल्डिंग सेफली विस्फोट हो जाए, उसमें धराशायी हो जाएगी? देखिए, ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो गिराई जाने वाली है, और विश्व की ये 5वीं बड़ी बिल्डिंग में शुमार है। तो जाहिर सी बात है कि ये आज हमारी कैपेसिटी को दिखाएगी कि किस तरीके के हम जरा अगर आप डिस्क्राइब कर पाएं तो ये जो हमने क्रिएट आपके जो ग्राफिक्स हैं बड़ा खूबसूरत बना है। एक ही चीज़ इसमें है कि जो विस्फोटक आपका लाल रंग का बाहर दिख रहा है, ये ड्रिल करके अंदर डाला हुआ है उन्होंने। इस तरीके से 9,500 छेद करके उन्होंने उसके अंदर विस्फोटक भरा है, जिसमें प्लास्टिक एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ है, डायनामाइट का इस्तेमाल हुआ है, और एक्सप्लोजिव इमल्शन का इस्तेमाल हुआ है। इस 3 छेदों में डालने के बाद इसके अंदर डेटोनेटर डाला जाता है और शॉक ट्यूब के जरिए इसको दूसरे से जोड़ा जाता है। ये कितना क्लियर है कि एक शॉक ट्यूब जब हम बटन प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, तो एक साथ ये जो सारे बारूद अलग अलग पिलर्स में होल में भरे गए, एक साथ इनमें धमाका हो? देखिए, जो डेटोनेशन की स्पीड है वो 1000 मीटर्स पर सेकंड होती है, तो हमें पता नहीं चलता। अगर जैसे हमने बटन दबाई वो पूरी गिर जाएगी। यहाँ पर जो खूबसूरती ये है कि इन्होंने एक्सप्लोजन को टाइम्ड किया है, थोड़ा डिले किया है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये दोनों टावर्स 9 सेकंड में पूरा एक्सप्लोड करेंगी और अगले 9 सेकंड में ये एक दूसरे पे गिर जाएंगे। ये पिलर्स, सर मैं चाहूंगी जरा आप इधर आए, जरा मूव करके ये बताइए, जो पिलर्स हैं, देखिए हमने जो वर्चुअली क्रिएट किया है, ये एक वो खंभा है जिसमें होल किया गया, और उसके बाद ये देखिए रेड कलर का जो एरिया है, इसमें जो है विस्फोटक यानी कि बारूद भरा गया है। और आप बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ये कोऑर्डिनेशन एग्जीक्यूशन कैसे होगा उस पूरी टीम के साथ, और ये जो होल में बारूद भरे गए हैं कोऑर्डिनेट होकर के कैसे इसमें धमाका होगा? देखिए, जब भी हम इस चीज़ को तैयार करते हैं बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट लेकर के उसके जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जो लोड बियरिंग बीम्स होती हैं, कॉलम्स होते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसमें प्राइमरी ब्लास्ट फ्लोर का चुनाव होता है और सेकेंडरी ब्लास्ट फ्लोर का चुनाव होता है। प्राइमरी ब्लास्ट फ्लोर का मतलब होता है कि 100% कॉलम्स में बारूद लगाया जाता है। सेकेंडरी ब्लास्ट फ्लोर जो इसमें बनी है वो उसमें 60% में लगाए। तो ये यहाँ पर जो ये उन्होंने किया है वो नीचे से ऊपर करेंगे। बेसमेंट में पहले विस्फोट होगा, उसके ऊपर ऊपर चलता जाएगा। इसी तरीके से ये प्राइमरी ब्लास्ट फ्लोर पूरी बैठ जाती है और सेकेंडरी ब्लास्ट फ्लोर थोड़ी बैठती है। तो सर, क्या जब ये धमाका होगा, विस्फोट होगा, क्या एयर वेव भी बहुत मायने रखता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंदर में एक वैक्यूम क्रिएट होता है एक्सप्लोजन से। जब वो एक वैक्यूम क्रिएट होता है तो उस वक्त ये जब डेटोनेशन की वेव्स चलती हैं, ब्लास्ट वेव, इनको रोकने के लिए आपने देखा होगा कि उन्होंने जियो टेक्सटाइल और क्या क्या चीज़ लगाई हुई है, और बाहर से हवा अंदर आने की कोशिश करती है। लेकिन जो ये बीम्स हैं और ये जॉइंट्स हैं जिनमें ये बारूद लगा है, वो उसे तोड़ देती हैं, जिससे वो बिल्डिंग जिस तरफ हम चाहते हैं उस तरफ गिरती है। आज की जो उन्होंने कोशिश की है, कोशिश ये है कि जो छोटी टावर है, सियान जिसका नाम है, सियान को पहले गिराएं और सियान के गिरने की दिशा एपेक्स की तरफ हो, ताकि उसका मलबा एटीएस विलेज की तरफ ना जाए। और जैसे ही सियान टावर गिर जाए, तुरंत एपेक्स बिल्डिंग सियान टावर के मलबे के ऊपर गिरे। यानी कि धमाका जो है वो नीचे से शुरू होगा, नीचे से ऊपर पहुंचेगा और सियान टावर एपेक्स पे गिरता है, और फिर दोनों के बीच में वो जो धमाके को लेकर के बारूद भरे गए हैं, वो पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ, पूरा कोऑर्डिनेशन से उसको देखिए इतनी बारीक तरीके से कहीं भी आपको इन्फॉर्मेशन, डिटेल जानकारी नहीं मिलेगी, जो कि कर्नल राठौर दे रहे हैं, क्योंकि इनका खुद का एक्सपीरियंस है, आर्मी में एक्सप्लोजन ऑपरेशन में ये शामिल रहे हैं। और निशांत, एक एक बारीक डिटेल हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं कि आखिर ट्विन टावर, जो कि करप्शन की बिल्डिंग है, भ्रष्टाचार की इमारत है, वो आज जब जमींदोज होगी
तो कैसे होगी, कौन कौन से वो सेफ्टी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है? ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।